Hi everyone, this is Virendra Singh and welcome back at Mastercam Tips and Tricks। Mastercam के अब तक हम डिफरेंट वीडियोस में हमने अलग अलग पर्टिकुलर टॉपिक्स के बारे में बात की है और इस वीडियो में आप समझने वाले हैं मास्टरकैम सेटअप सीट के बारे में। तो सेटअप सीट क्या होती है, सेटअप सीट से हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं और साथ ही साथ सेटअप सीट आप कैसे मास्टरकैम के अंदर पा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि सेटअप सीट क्या होती है, उससे क्या क्या आपको बेनिफिट्स हो सकते हैं। सो मास्टरकैम के अंदर हम जब जब कभी भी हम किसी सॉफ्टवेयर में प्रोग्रामिंग करते हैं तो वहाँ से हमें ज़रूरत होती है कि उन सभी डाटा को जब हमें एक पर्टिकुलर पेज पे रिक्वायरमेंट रहती है तो वहाँ पे आप सेटअप सीट की मदद से वो डाटा पर्टिकुलर एक पेज पे ले जा सकते हैं। इससे जो होने वाले बेनिफिट है वो ये है कि आपके प्रोग्रामर और आपके जो मशीन ऑपरेटर हैं उसके बीच में एक रिटर्न कम्युनिकेशन होता है। जैसे कि यहाँ पे आपका पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के बारे में, प्रोजेक्ट क्या है, उस पर कौन से मशीन पे चलना है, प्रोग्रामर कौन है, उसका डॉक्यूमेंट नंबर है, इशू डेट है और सारा का सारा सब डिटेल्स अवेलेबल होते हैं। साथ ही अगर हम बात करें टेक्निकल पैरामीटर्स के बारे में तो ये हमारे सामने एक मिलिंग की सेटअप सीट है। यहाँ पे लगभग सब डिटेल्स अवेलेबल है, जैसे कि प्रोग्राम नंबर, टूल पाथ का नेम, टूल नंबर कौन सा लगा हुआ उसमें, साथ ही साथ टूल का डायमीटर, उसका कॉर्नर रेडियस, अगर हमने कोई पर्टिकुलर होल्डर भी लगा रखा कस्टमाइज तो उसका भी नाम आ जाएगा। साथ ही साथ हमारा टूल जो है होल्डर से कितना बार है, टूल को मैक्सिमम डेप्थ कितना जाना है, आरपीएम कितना रखना है, हमें उस टूल के लिए फीड कितना रखा है, डेप्थ ऑफ कट हो या स्टेप ओवर, साथ ही साथ स्टॉक टू लीव फ्लोर और वॉल के ऊपर कितना रखा है, और सबसे इम्पोर्टेंट और जिसकी ज़रूरत होती है हमें कि उस पर्टिकुलर ऑपरेशन को चलने के लिए हमारा कितना टाइम लग रहा है। इसके साथ ही यहाँ पे आपके पास ऑप्शन ये भी रहता है कि अगर हमारा पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बोलता है कि इतना टाइम लगा है और उस मशीन पे हम कभी कभी होता है कि फीड को कम ज़्यादा करके हम चला रहे हैं तो एक्चुअल टाइम कितना लगा हुआ है, तो यहाँ पे ये चीज़ भी आपके पास अवेलेबल हो जाती है। तो सेटअप सीट को अब सबसे पहले आपने समझ आया कि सेटअप सीट को क्या होती है और किस तरीके से ये अवेलेबल होती है। तो ये सारा टेक्निकल पैरामीटर्स आपके पास जब अवेलेबल हो जाते हैं जिससे कि आपको काम करने में ईजी होता है। ये हमारी मिलिंग की सेटअप सीट है। सिमिलरली यहाँ पे लेथ की सेटअप सीट भी अवेलेबल होती है जिसमें आपके पास लगभग सभी रिक्वायर्ड पैरामीटर जो टेक्निकल पैरामीटर्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। अब आइए समझते हैं कि मास्टरकैम के अंदर अब अगर हमें ज़रूरत है पर्टिकुलर किसी भी सेटअप सीट की तो हम किस तरीके से उस कोई सेटअप सीट मास्टरकैम में बना सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके सॉफ्टवेयर में सेटअप सीट इंस्टॉल हो। आप किसी भी कंट्री में अवेलेबल है, आप अपने इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास मास्टरकैम का लाइसेंस होना चाहिए, मास्टरकैम का लाइसेंस वर्जन अवेलेबल होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपके पास सेटअप सीट नहीं है तो आप मास्टरकैम के लोकल रीसेलर्स को कांटेक्ट करके आप उनको सेटअप सीट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि सेटअप सीट बनती कैसे है। सेटअप सीट बनाने के लिए सॉफ्टवेयर में दो अलग अलग मेथड्स हैं। सबसे पहले तो आपको जाना है यहाँ पे मशीन में और सबसे पहले आप सारे ऑपरेशन सिलेक्शन कर लें, फिर आपको जाना है मशीन में और यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट। जैसे ही आप क्रिएट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास अगर मिलिंग की बात करें तो इस पर आपको क्लिक करना है सेटअप सीट। जनरली यहाँ पे सेटअप सीट मिल होता है। अगर आपको कोई अलग अलग टाइप की कस्टमाइज सेटअप सीट आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे जो अभी सेटअप सीट जो चाहिए वो उसमें मैंने सेटअप सीट पे सिलेक्शन कर लिया और मुझे क्लिक करना है ओके एंड ओके। अब यहाँ पे आपको अपना प्रोग्रामर का नेम एंटर करना है। फॉर एग्जांपल इसके लिए मैं अपना नाम